राहुल सौमित्र, आप देख रहे हैं भारत समाचार और इस वक्त की खड़ी खबर, बड़ी खबर जो है वो बुलंदशहर से है। गोकशी के बाद हिंसा का मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। आपको ये बता दें कि सयाना हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अपने वीडियो वायरल कर रहा था, अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी योगेश राज आ गया है। सयाना हिंसा का आरोपी योगेश राज अरेस्ट हो गया है। यानी बीती रात पुलिस की गिरफ्त में आया है योगेश राज। बजरंग दल का जिला संयोजक है योगेश राज। नेताओं के सहयोग के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद और जनता जब ये लाइन सुन रही होगी तो वो अंदाजा लगा सकती है कि हमारी पुलिस कितनी लचर है। नेताओं के सहयोग के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य आरोपी है, गिरफ्तारी का पुलिस ने खुलासा नहीं किया। गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं एसएसपी। यानी जो मुख्य आरोपी है, जिसने हिंसा को भड़काया, योगेश राज, वो गिरफ्तार हुआ है। नरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र प्रताप, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वो भी तब जब ये क्लियर हो गया कि सुबोध कुमार सिंह को किसने गोली मारी, कौन वहां पर चश्मदीद था। यानी सब कुछ कहीं प्लानिंग तो नहीं थी नरेंद्र? मुझे तो प्लानिंग नजर आ रही है। देखिए, जो राजनीतिक दबाव था पुलिस के ऊपर, उसको देखते हुए ये पूरी तरीके से प्लानिंग थी। इसीलिए जो बाकी आरोपी थे वो पहले जेल भेजे गए और बीती रात को जो बजरंग दल के बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, उनसे बातचीत के बाद योगेश राज को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इसको गिरफ्तारी कहें तो, गिरफ्तारी ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पुलिस और बजरंग दल के नेताओं के बीच का आपसी सामंजस्य है। क्योंकि इस पूरी गिरफ्तारी की जो औपचारिक रूप से कहेंगे कि अगर जो गिरफ्तारी है तो उसकी तस्दीक पुलिस ने नहीं की है। जो बजरंग दल के बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर रहे हैं और अभी तक पुलिस की तरफ से न तो इसकी पुष्टि की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल बयान किसी अधिकारी का आया है। राहुल, तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नरेंद्र, जैसा कि तमाम नेता कह रहे थे कि योगेश राज को हम हाजिर कर देंगे, हुआ वही। बड़े सहूलियत के साथ उन्हें हाजिर भी कर दिया गया। चूंकि आप ही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी ना कहें तो बेहतर है, सब प्लानिंग से हो रहा है। देखिए, ये प्लानिंग इसीलिए भी थी कि जो बजरंग दल की छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने से बची रहे और सरकार, जो डैमेज इससे होने वाला था अगर गिरफ्तारी पहले होती तो उस डैमेज से भी सरकार बच जाएगी। तो ऐसे में पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि इस पूरी चुनौती से निपटा कैसे जाए। इसीलिए पहले जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे या जो ग्रामीण थे उनकी गिरफ्तारी की गई। जीतू फौजी को गिरफ्तार किया गया, विशाल त्यागी को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में जो कुल्हाड़ी, जिसने कुल्हाड़ी से वार किया था इंस्पेक्टर सुबोध के ऊपर, उसकी गिरफ्तारी हुई और उससे पहले जिसने गोली मारी थी उसकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो शिखर अग्रवाल हैं और जो योगेश राज हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी पुलिस प्रयास ही कर रही थी कि पिछली रात को जो बजरंग दल के नेता हैं उन्होंने योगेश राज को पुलिस के हाथों सौंप दिया है और आज उसकी कोर्ट में पीसी की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाकी सारी गिरफ्तारियों पर पुलिस तुरंत प्रेस नोट जारी करती थी, उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करती थी। एसएसपी और एसपी खुद बयान ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी का कोई बयान, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई है। राहुल, बिल्कुल। अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, जिसने हिंसा को भड़काया, यानी लोगों को भड़काया, मुख्य आरोपी जो था वो गिरफ्तार किया गया है और वो भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल राहुल, ये एक बड़ी आज की खबर है कि जिस तरह से सयाना हिंसा में जो है बवाल हुआ था, अग्नि हुई थी और खुद इंस्पेक्टर की हत्या की गई थी, उसके बाद से लगातार जो है योगेश, चलिए आप अनूप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत कुमार एडीजी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत। कब गिरफ्तार किया गया योगेश राज को? ये तो बड़ी कामयाबी है, आप लोगों की काफी दिनों से तलाश रहे थे। जी, योगेश राज जो नामजद अभियुक्त है राइटिंग के केस में जी, उनको बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से, खुर्जा से जी। हाँ, इनसे पूछताछ चल रही है और इनको फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है फॉलो करते हुए जेल भेजा गया है। अब प्रशांत जी, इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, आज ही मॉर्निंग की बात है। अब प्रशांत जी, इस मामले में अभी कुछ और लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? गिरफ्तारियां हो रही हैं, एसआईटी अपना काम कर रही है। जैसे जैसे गिरफ्तारी, पहले तो हो रहा था कि इनकी गिरफ्तारी ही नहीं होगी,
इस तरह की भी बातें आ रही थी। शुरू से शासन से और डीजीपी महोदय सभी ने यही कहा था कि इस घटना में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जी। तो इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी तो उसमें सभी अभियुक्त अकाउंट फॉर किए जाएंगे और जैसे जैसे आगे भी गिरफ्तारी होगी उसको बताया जाएगा, प्रेस से स्टेट किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रशांत कुमार जी थे, एडीजी मेरठ जोन है। इनका कहना यह है कि आज गिरफ्तारी हुई है और वो भी खुर्जा से गिरफ्तारी हुई है। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, आज ही गिरफ्तारी हुई है, वो भी खुर्जा से इन्हें पकड़ा गया है और जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। दबाव है पुलिस पर, ऐसा कह रहे हैं डीजी जोन। देखिए बिल्कुल, अगर दबाव की बात करें तो आप दबाव इसी से समझ सकते हैं कि तमाम जो गिरफ्तारियों के बाद जो है जिस तरह से लगातार जो है तमाम जो गिरफ्तारियां इससे पहले हुई थी उसमें सीधे तौर पे जो है पुलिस बयान दर्ज जारी कर रही थी, लेकिन योगेश राजपुरे के मामले में ऐसा नहीं हुआ। और अब जो जिस तरह से एडीजी जो है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बीती देर रात जो है इसको गिरफ्तार किया गया है और अब इससे तमाम जो है पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी के बाद अब इसको पुलिस जो है रिमांड पे लेगी और तमाम जो सवाल हैं उनके बाबत जो इससे सवाल किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है राहुल कि इससे पहले जो है जब सयाना में जो है हिंसा हुई थी उसके बाद जो है योगेश राज ने अपना एक वीडियो वायरल किया था, उसमें इसने जो अपने को बताया था कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो तमाम हिंसा है उसमें लगातार जो उसको दोषी बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है, तो इसने अपने को बेकसूर बताया था। तो ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी जो है यकीनन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और माना जा रहा है कि पूरी जो घटना कारित की गई थी, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई, चलिए नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अब ऐसे में मैं मेरठ पुलिस की पीठ थपथपाऊं नरेंद्र की क्या करूं। अब ये खुर्जा में छिपा था, इसकी गिरफ्तारी जैसा कि डी जोन बता रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग हुई है, इतने दिनों बाद पकड़े हैं, ये सोशल मीडिया पर अपने वीडियो वायरल करता जा रहा था। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बजरंग दल का संगठन है उसके एक बड़े नेता हैं बलराज डूंगर, उन्होंने 1 घंटे पहले ये तस्दीक किया है कि उन्होंने बीती रात को ही पुलिस के हाथ सौंप दिया था योगेश राज को। वो अलग बात है कि पुलिस अपने कागजों में कब उसकी गिरफ्तारी दिखाती है। देखिए राहुल, इस पूरे गिरफ्तारी का एक जो समीकरण है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। सियाना में जहां पर यह हिंसा हुई वहीं का रहने वाला योगेश राज है, शिखर अग्रवाल भी वहीं के हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, और बाकी के जो लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, एसआईटी ने कुछ लोगों की बाद में शिनाख्त की है जो नामजद नहीं थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि वहां पे जो डैमेज हुआ, जनाधार का जो डैमेज हुआ बीजेपी को, उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि वहां पे योगेश राज की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि जो पास के गांव का किसान है वो कह रहा है कि मेरा बेटा जेल गया तो योगेश राज क्यों जेल नहीं गया। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग थे वो लगातार दबाव बना रहे थे सरकार के ऊपर, सरकार को खरी खोटी उनकी सुननी पड़ रही थी। तो इसलिए योगेश राज की आज गिरफ्तारी दिखाई गई है और आज उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस उसके ऊपर चार्ज क्या लगाती है, क्या चार्ज लगा के उसको जेल भेजा जाता है, ये बहुत अहम होगा और दिलचस्प भी होगा। राहुल, योगेश तो पकड़ लिया गया नरेंद्र, लेकिन अभी भी शिखर जो कि तमाम टेलीविजन चैनल्स को खुलेआम साक्षात्कार दे रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा है, वो भी नामजद आरोपी है, वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बहुत दूर है और कह रहे हैं कि पकड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। देखिए, शिखर ने वीडियो वायरल किया अपनी फरारी के बाद और इसके अलावा शिखर हाईकोर्ट भी तक गए, लेकिन वहां पर उनको कोई राहत नहीं मिली। और उस एग्जाम्पल से योगेश राज ने भी समझ लिया कि हाईकोर्ट से कोई राहत इस मामले में नहीं मिल रही है, इसलिए इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। अब शिखर अग्रवाल के अलावा एक और जो हिंदूवादी संगठन के एक नेता हैं, वो काफी बुजुर्ग भी हैं और बड़ी उनकी छवि है। चलिए नरेंद्र, आप कई अहम जानकारियां दे रहे थे लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया। अमेठी से